टिकटॉक ने एक और घर बर्बाद कर दिया। टिकटॉक की मोहब्बत ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। एक औरत एक बदकिरदार आदमी के इश्क में पागल हो गई, जिसका हिंताई भयानक अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खातमे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त और जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटे के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर आल कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो और आप इस स्टोरी के बारे में क्या जानते हो, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद है जो सोशल मीडिया और बिलखसूस टिकटॉक का इस्तेमाल करती है और तकरीबन हर घर में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन आस्ता आस्ता जो इसके साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं वो इंतहाई भयानक हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों, जिला रावलपिंडी तहसील गुजरखान के एक निजी कॉलेज के बाहर से एक औरत की लाश बरामद होती है। वहां पर जो राहगुजर होते हैं वो देखते हैं जी कि एक औरत की वहां पर बेहोश पड़ी हुई है। उन्हें तो नहीं पता था कि इसकी डेथ हो चुकी है, तो वो फौरन जो थाना गुजरखान है इसमें वो इतला करते हैं। तो पुलिस जब आती है तो पता चलता है जी कि ये औरत जो है ना, इसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद इसकी डेड बॉडी को ले जाकर जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है गुजरखान, वहां पर ले जाते हैं, लेकिन इसकी कोई शनाख्त नहीं होती है। पुलिस वाले उसकी तस्वीरें वगैरह बनाकर उसकी शनाख्त की कोशिश करते हैं और इसको वहां पर लावारिसों में रख दिया जाता है। जब नादरा से इसका रिकॉर्ड देखा जाता है और जो स्टोरी सामने आती है वो इंतहाई चौंका देने वाली होती है। दोस्तों, इस औरत की उम्र 43 साल पता चलता है पुलिस को और ये लकी मरवत से इसका तल्लक होता है। नाम इसका नोमाना अफजल पता चलता है, जिसकी उम्र 43 साल है, शादीशुदा है और 8 बच्चों की माँ होती है। ये औरत 2 दिन से अपने घर से लापता थी। इसकी भी वहां पर इसके शोर में अफजल ने थाने में रपट दर्ज कराई थी। पुलिस जब इस हवाले से अपनी तफ्तीश का आगाज करती है तो पता चलता है जी कि ये औरत जो है ये टिकटॉक के ऊपर भी काफी ज्यादा एक्टिव थी और इस हवाले से पुलिस जो है ना वो जदीद सेंसी अंदाज में भी इस कत्ल की तहकीकात शुरू कर देती है। और जो इंशकाफात होते हैं वो खास करके हमारी बहनों के लिए जो है ना वो हिंताई एम है। आप खुदारा अब भी ओश के नाखन लें, ये ना हो कि आपका अंजाम भी इस नोमाना अफजल की तरह हो। पुलिस को पता चलता है जी कि गुजरखान से तल्लक रखने वाला एक आदमी जिसका नाम इदनान होता है वो इस औरत के साथ अटैच था और ये इदनान जो था ये मलेशिया में होता था और वो भी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाता था। और इस नोमाना अफजल उम्र 43 साल की इस इदनान के साथ हाय हेलो होती है, आपस में चैट होती है और जल्द ही इनकी जो दोस्ती है वो एक मोहब्बत प्यार में बदल जाती है। यहाँ पर आप ये ज़हन नशीन रखें जी कि ये औरत शादीशुदा है और 8 बच्चों की माँ है, जबकि इसके बड़े बच्चों की तादाद 15 से 16 साल बताई जाती है। इसी दौरान ये जो इदनान नामी आदमी होता है उसको अपनी मोहब्बत के इस तरह जाल में फंसा देता है कि वहां पर मलेशिया में होते हुए भी इस नोमाना अफजल से वहां से वो पैसे वगैरह लेता है और वो इसके इश्क में इस हद तक अंधी हो गई थी कि वो यहां से अपने घर वाले अपने खावंद की खून पसीने की कमाई अपने इस आशिक नामराद को मलेशिया में बेचती रही। फिर ऐसा होता है जी कि ये जो इदनान होता है वहां पर एक शर्मनाक जुर्म में पकड़ा जाता है और उसके बाद इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है। वहां पर भी एक औरत के साथ ये कोई शर्मनाक हरकत करने लगा है जिसकी वजह से इसको पकड़ा जाता है और इसको पाकिस्तान गुजरखान डिपोर्ट होकर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके फिर भी इस नोमाना के साथ जो है ना वो तलकात रहते हैं और आपस में मिलने मिलाने का सिलसिला जारी रहता है।
जब ये यहाँ पर आता है इसके पता चलता है जी कि नुमाना अफजल भी शादीशुदा है और नुमाना को पता चलता है जी कि ये इदनान भी शादीशुदा है और तब तक इनके दरमियान कोई जो है ना वो ऐसा बंधन नहीं बचा, नापाक रिश्ते में ये बंधे चले गए और आपस में ये शर्मनाक हरकत भी करते रहे हैं। जो पुलिस में रिपोर्ट सामने आई है उसने कहा जी कि ये आदमी जो है ना ये अपने अशना इदनान से शादी का मुतालबा कर रही थी और इस मरकजी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जो सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक के ऊपर इसकी मलेशिया में मुकीम शादीशुदा शख्स से इसकी आशनाई हो गई थी और दोस्ती निकली थी। और जब ये यहाँ पर आया था तो इसका ये मिलने मिलाने का सिलसिला और खर्चा ये तब भी इस नुमाना अफजल से बहाने से जो है ना वो लेता था और इसके साथ लकी मरवत जाकर ये मुलाकात भी करता था। ये जो नुमाना अफजल थी इसका तल्लक लकी मरवत से पुलिस वालों ने निकाला कि जब इसकी नादरा से डिटेल ली गई तो सारी वहां से हकीकत सामने आ गई। तो ये जो इदनान था ये यहाँ से गुजर खान से लकी मरवत जाता था और इस औरत के साथ इसका कहीं मिलना मिलाना भी होता था और आपस में इनका नाजायज तल्लक भी था। और अब ये जो नुमाना थी जब इसको पता चला जी कि ये इदनान जो है ये शादीशुदा है और मुझसे ये काफी ज्यादा रकम ले चुका है और इनका आपस में एक जो गुनाह का रिश्ता था वो भी इनका हो गया था और कई बार इन्होंने ये जना बाजरा किया और अब जो नुमाना थी वो इसको मजबूर करती थी जी कि देख तू अपनी पहली बीवी को तलाक दे दो और तुम मुझसे शादी कर दो। ये उसको होलिये बहानों से जो है ना आजकल करके जो है ना वो टरखाता रहा है जी कि आज करूंगा मैं कल दे दूंगा तलाक मैंने दे दिए ये वो है। लेकिन अब जो नुमाना अफजल का मुतालबा था वो बढ़ता जाता है। इसके बाद ये क्या करता है जी कि ये यहाँ से लकी मरवत जाता है। उसके बाद जो पुलिस की तरफ पुलिस ने कहा कि कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर इनकी दोस्ती हुई है। सीपीओ रावलपिंडी खालिद हमदानी ने संगीन वाकयात का नोटिस लेकर एसपी सदर अन्नम शिराज शेर और एसपी गुजर खान दनियाल कादमी ने मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार करने की हिदायत दे रखी थी। पुलिस के मुताबिक लकी मरवत की रहायशी 8 बच्चों की मां 43 साल नुमाना अफजल की मलेशिया में मुकीम 32 साल इदनान अख्तर से सोशल मीडिया और टिकटॉक वगैरह पर दोस्ती और मुसलसल राब्तों में और आपस में बातचीत चैट के दौरान की दोस्ती जो है ना वो मोहब्बत में तब्दील हो गई। इदनान अख्तर खतून से पैसे भी मंगाता रहा और गैर कानूनी सरगर्मियों और वहां पर एक शर्मनाक हरकत की वजह से ये आदमी मलेशिया से डिपोर्ट हो गया। तब भी नुमाना से पैसे मंगवाने और इदनान ने अपने इलाके गुजर खान में मुख्तलिफ वक़ात में खातून से मुलाकात के लिए लकी मरवत भी जाता रहा। कुर्ब बड़ी तो नुमाना ने इसे अपनी पहली अहलिया को तलाक देकर शादी करने का कहना शुरू कर दिया और मुलाकातों के दौरान भी मुलज़िम इदनान खातून को नुमाना से जरूरत के लिए पैसे देता रहा जो इसको वो देती रही। कत्ल करने से एक दिन पहले इदनान लकी मरवत गया और गाड़ी में नुमाना को लेकर रावलपिंडी आ गया और खतून का गाड़ी में ही मुख्तलिफ मकामात पर घुमाता रहा और इसके साथ इसका एक दोस्त भी शामिल था जिसका नाम कमरान बताया जाता है। और गाड़ी में इस इदनान ने उसको मुख्तलिफ जगह पर जाकर उसके साथ शर्मनाक हरकत भी की, बल्कि इसने अपने उस दोस्त को भी शामिल गुनाह किया जो कमरान था। उसके बाद इन्होंने क्या किया जी के उन्होंने कहा जी अब ये जो मामला है ये पानी सर से चढ़ गया और दोनों ने इसको शर्मनाक हरकत के बाद गला दबाकर इस औरत को मार दिया और गुजर खान के एक निजी कॉलेज के बाहर इनको फेंक कर वहां से फरार हो गए। एसएचओ गुजर खान तैयब ज़ुहैर बेग और एसएचओ गुजर खान एएसआई गुजर खान की सरबराही में चौधरी असलान और इनकी टीम ने जो है ना ह्यूमन राइट्स और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जो है ना इनके जो फोन थे उसको ट्रेस किया और पता चला कि जी क्योंकि इसके शोहर के नंबर वगैरह लिए तो पता चला कि इसका इदनान अख्तर के साथ राब्ता था और इसके तरह उन्होंने इदनान अख्तर को ट्रेस किया और अब तक जो इसका दोस्त है वो इस जो है ना वो पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा, वो फरार है जो कमरान है जो शामिल वारदात भी रहा है और इसके इस घरौने फेल में भी मुलवस रहा है। और इस आदमी ने जो है ना अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया इदनान अख्तर ने जो गुजर खान का रहायशी है और वो और इसका दोस्त दोनों इस औरत के साथ मुंह काला करते रहे हैं। खुदारा मेरी बहन बेटियों अभी भी होश के ना खर्रो, आप इस टिकटॉक की चकोचौंध में आप अंधी हो गई हो, पैसे के लालच में अंधी हो गई हो। खुदारा बाज आओ नहीं तो आपका अंजाम भी कहीं खुदा ना करे कि नुमाना अफजल जैसा हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।